हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 67 के रिगार्डिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कितना जाएगा आपका कट ऑफ, कितने यदि आपके मार्क्स आए हैं आंसर की के मिलाने के बाद, कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो सकें और मेंस आपको देने को मिले। यदि आपके इतने स्कोर आए हैं तो आप दे सकते हैं मेंस और प्री क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, तो चलिए इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं और रिज़ल्ट के संदर्भ में इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप जर्नल हैं और आपका जो स्कोर है वो यदि आप जर्नल है और आपका स्कोर बन रहा है 100 से ऊपर प्लस, यदि बॉयज़ हैं आप, ठीक है, जो बॉयज़ हैं उनके 100 से प्लस बन रहा है, 105 मान लीजिए, तो आप मेंस के लिए तैयारी करें। और यदि आप जर्नल है और फीमेल हैं तो आप की स्कोर बन रहा है, आपका स्कोर जो है वो बन रहा है 96 प्लस, ठीक है, 96 प्लस बन रहा है, तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप ओबीसी हैं, आप, ठीक है, तो आपका स्कोर यदि बन रहा है 98 प्लस, आप बॉयज़ हैं तो आप मेंस के लिए तैयारी करें। और यदि आप गर्ल्स हैं और आपका स्कोर बन रहा है 95 प्लस, तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार यहीं पे आप देख सकते हैं कि जो एससी है, एससी एसटी, तो एससी के लिए स्कोर यदि है आपका मान लीजिए 93 प्लस या फिर 92 प्लस, तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे स्कोर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यदि आपके इतने स्कोर बन रहे हैं तो आप मेंस के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि समय कम है। और हाँ, उसके लिए बात करेंगे यहाँ पे, और जो न्यू नोटिफिकेशंस आ रही है उसकी संदर्भ में। फ्रेंड्स, जिस कैंडिडेट का इसमें ये जो 67 बीपीएससी है, इसमें कुछ कमी की वजह से नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए आपके मार्क्स कम है या फिर कोई भी बात है इस तरह की, तो आप लोग क्या करें, 68 की प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपका जो है एग्ज़ाम 8 जनवरी को लगा हुआ है और उसके लिए दिन भी कम बचे हुए हैं। और आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिपरेशन करनी है, जिसमें जैसे कि आपको प्री के साथ साथ मेंस भी तैयार करना होगा थोड़ा, तो प्री और मेंस ही साथ में ही चलता है, तो आप लोग क्या करें, प्री और मेंस पे फोकस करें। और इसके साथ ही आप जो ऑप्शनल है उसके लिए भी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। जो ऑप्शनल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो ऑप्शनल के लिए आप प्रिपेयर करिए, आप अपना पूरा ऑप्शनल अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शनल की यदि आप प्रिपरेशन, ठीक है, तो ऑप्शनल जो है आपका, उसमें आप प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आपका ऑप्शनल पूरा रेडी हो जाता है तो एग्ज़ाम जब जैसे ही प्री होता है उसके 2 से 3 महीने बाद जब आपका मेंस लगा होगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो आप मेंस के साथ साथ ही प्री के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन करें, और मेंस में आप अपना ऑप्शनल ज़रूर से ज़रूर रेडी करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके 68th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो 68 है इसकी डेट तो पहले से कैलेंडर में डिसाइड कर दी गई थी कि 8 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी जो है अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद दिसंबर, यानी 3 महीने ही मोस्टली हम लोग के पास हैं प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे कि 3 महीनों में अपना पूरा फोकस इन सब्जेक्ट्स में लगाइए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जो सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है तो वो भी सुन लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप अपनी लूसेंट जो है आपके पास, तो लूसेंट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और मेंस और प्री दोनों के लिए ये बताई जा रही है। और लूसेंट के साथ ही आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना होगा, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और उसके बाद में आपको जो ऑथेंटिक बुक्स हैं जिसमें आपका ज्योग्राफी है और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। और उसके बाद में
यदि आप लूसेंट और एनसीईआरटी के लिए से पढ़ते हैं तो आपका आधे से ज़्यादा यहीं पे रेडी हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। और इसके बाद में आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जैसे आपका ऑप्शनल हो गया, ठीक है। ऑप्शनल को अच्छे से रेडी करें, क्योंकि ऑप्शनल रेडी रहेगा तो आपको टेंशन नहीं होगी ज़्यादा और प्रिपरेशन में आपको सहायता मिलेगी आगे, ठीक है। तो ऑप्शनल हो गया, और उसमें कुछ मैथ्स आती है प्री में मैथ्स के लिए आप थोड़ा सा उसमें रेडी कर लीजिए। और ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। करंट अफेयर पे आप फोकस करते रहें, करंट अफेयर भी काफ़ी पूछा जाता है 1 ईयर का। तो करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण कर सकते हैं, पीडी, ठीक है। वो काफ़ी अच्छी बुक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ पे घटनासार भी एक अच्छी बुक आई है, तो आप उसे घटनासार भी से तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बात करें अगर 68th की, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने हैं आपके पास। यदि आपका सिलेक्शन मान लीजिए आपने अभी 67th दिया है और उसमें आपके कम मार्क्स होने की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आप 68 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है यानी कि 68th है आपकी, उसकी प्रिपरेशन बेटर रहेगी। तो आप वहाँ पे अपनी एक सीट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ फ्रेंड्स यदि बात की जाए कि जो नोटिफिकेशन है ये 68th की कब तक आने की संभावना है, तो फ्रेंड्स ये जो अक्टूबर चल रहा है इसके लास्ट में, ठीक है, अक्टूबर लास्ट में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो ये आगे यदि आप दे रहे हैं 68th, ठीक है, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी बातें थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए आप तक शेयर किया। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे बने रहें। जय हिंद।